बेटा आपका? सर अनुष्का शुक्ला। अनुष्का। Yes, sir. अनुष्का, ये हेडर का बेनिफिट बताइए, हेडर का बेनिफिट क्या है? अनुष्का आप रहने दीजिए, और कोई बताएगा क्या कि हेडर का बेनिफिट क्या होता है? यस, हेडर का क्या बेनिफिट होता है? निशा सर गौर, क्या समझा रहे हो? क्या समझा रहे हैं? देखो बेटा सर आप, मैंने स्टार्टिंग से क्लास अटेंड नहीं की। ओके कोई बात नहीं, चलिए। हर्ष, हर्ष जोशी। यस सर। हर्ष ये बताइए, ये हेडर का क्या बेनिफिट होता है? हेडर हमने यहाँ पे ऐड करवाया इनसे, तो हेडर का कोई बेनिफिट है क्या? हाँ सर, वो पर मतलब सर वो टॉप में रहेगा ना सर, वो मतलब इधर उधर नीचे वगैरह नहीं जाएगा सर, वो हम्म। बच जाएगा। हम्म। हाँ। चलिए ठीक है। अनुष्का एक काम करो, आपको स्क्रीन शेयर Yes, sir. रहेगी, आप मुझे होस्ट बना दो। ये जो ये हाँ। हरकतें चालू कर दिए ना, ये तुम्हारे क्लास के बच्चे, Yes, sir. है ना? आपको स्क्रीन शेयर रहेगी, आप मुझे होस्ट बनाओ। Yes, sir. Stop. सर बना दिया। ओके, ठीक है ठीक है। अब देखिए यहाँ आप, अनुष्का आप बताइए बच्चों को या अपने फ्रेंड्स Yes, को sir. बता दीजिए आप कि Yes, sir. क्या बेनिफिट होगा ये हेडर का? सर हेडर फाइल में मतलब कोई भी अगर पेज है उसका लेआउट अगर हम हेडर फाइल में लगाएंगे तो वो सही दिखेगा, मतलब और अलाइनमेंट में रहेगा। देखिए हेडर पे किसको लिखूं? हेडर में, हेडर जैसे आपने ये हेडर बना दिया, अब आप जितने भी पेजेस बनाते जाएंगे, मल्टीपल पेजेस, बेटा 4-6 पेज बनाओ, 5-6 पेज बना दो फटाफट। Yes, sir. ये तो आपने डॉक्यूमेंट्स ब्लैंक कर दिया बेटा, पेज पेज करना है अपने। सर मैं ब्लैक पेज ही ऐड कर रही हूँ। नहीं ये देखो आपका वो फर्स्ट पेज कहाँ गया? फर्स्ट पेज कहाँ गया? फर्स्ट पेज पे आओ। यस सर। 2 मिनट सर, वो एक्चुअली में क्या अभी वो नहीं है, तो देखो दिक्कत हो रही है। ये देखो, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स किया है आपने, वो वाला पेज चला गया। देखो आपके उसमें 2 पेजेस ओपन होंगे, ओके। 2 वर्ड फाइल ओपन होगी। पहली वाली वर्ड फाइल ओपन करके देखो। ब्लैंक नहीं, ब्लैंक, अरे नीचे 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 नीचे। हाँ हाँ, ये एग्जैक्टली, इसमें नया पेज इंसर्ट करो, ब्लैंक पेज। हाँ, कवर पेज नहीं, कवर पेज कैसे इंसर्ट कर सकते हैं अपन? देखिए आप टेबल पे, टेबल के नीचे क्लिक करिए, टेबल के नीचे क्लिक करिए। दूसरा भी यस सर। तरीका है, ठीक है। अब आप इंटर इंटर करते जाइए, इंटर, हाँ देखिए ये ब्लैंक पेज है ना। अब ब्लैंक पेज ये देखिए बेटा, ये जितनी क्रिएट कर रही है ना, उनमें इनको SIRT EC डिपार्टमेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। सारे पेजेस में ऑटोमेटिक जो है ना वो ये लिखा हुआ आएगा, ठीक है ना। तो ये एक हेडर का जो फंक्शन होता है, वो हेडर ये होता है। अब आप फुटर अगर कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं, फुटर मीन्स आप नीचे कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो नीचे आप अनुष्का आप अपना नाम लिख दीजिए नीचे। सर फुटर में। हाँ यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपना नाम लिख दीजिए, ठीक है ना। ठीक है, यस अब सर। आप फिर से इंटर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब देखिए, अब आप फिर से देखिए सारे उसमें नॉर्मल पेज पे आइए, नॉर्मल पेज व्यू पे आइए। पेज व्यू, पेज हाँ नंबर। हाँ, अरे उसी पे क्लिक करो, ऊपर ऊपर हेडर फुटर के बीच में क्लिक करो, जहां पर भी, हाँ यहाँ क्लिक करो अपने पेज में, नॉर्मल पेज पे क्लिक करो बेटा, इधर नहीं। अरे जहां पे अभी आपने अनुष्का लिखा ना, उसके बीच में कहीं क्लिक करो, ऊपर, हाँ ऊपर क्लिक करो, यस सर। ऊपर, हाँ यहाँ क्लिक करो। अब हाँ। स्क्रॉल करो आप अपने पेज को, फर्स्ट पेज, सेकंड यस। पेज, थर्ड पेज, स्क्रॉल करो। ये देखिए आप,
ठीक है ना। ये अनुष्का जो है ना हर पेज के फुटर पे लिखी हुई होंगी, ठीक है ना। तो ये एक बेनिफिट है आपका हेडर और फुटर का। ये सभी लोग इसको ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं, क्यों बेटा? जी सर। ये सर सब लोग है ना। क्लास आप लोग ये सब प्रैक्टिकल कर सकते हो अपने घर पे, ये सब प्रैक्टिकल कर सकते हो, इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत सारी चीजें जो है ना यस सर। आप इसमें क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल था कि आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये हेडर और फुटर का तो बेनिफिट आपको पता चल गया कि हेडर और फुटर हो सकता है। अब इसके बाद एक क्लिक पे कोई इवेंट परफॉर्म करना चाहते हैं आप, चाहते हैं कि मान लो कि मैं कोई क्लिक, उसके बारे में खैर बाद में बात करेंगे फिर पर, है ना। हम्म। अब इसमें एक चीज और होती है, एक इंसर्ट में ही जाओ बेटा, इंसर्ट में, यस सर। ठीक है ना। सर इंसर्ट में क्या? यस सर। इंसर्ट सर में इंसर्ट में क्या करना है? बता रहा हूँ मैं। इंसर्ट में फिर से आप एक टेबल इंसर्ट करो, सिंपल सी। दो दो कॉलम रखो, सिर्फ दो कॉलम रखो, दो कॉलम रखो टेबल में। नहीं नहीं, अब तो गड़बड़ हो गई। अब उसको पहले डिलीट करो, उसको डिलीट कर दो। अब सर अब ठीक है? दो कॉलम और नीचे आओ, और नीचे, और मतलब रोज बढ़ा दो। हाँ बस 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 बस, ठीक है, ओके, ठीक है ना। चलिए कोई नहीं। यस सर। अब यहाँ पर आप लिखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखो कॉलेज नेम या डिपार्टमेंट नेम। डिपार्टमेंट लिखो, डिपार्टमेंट, ओके, डिपार्टमेंट, ओके। नेम। और दूसरे वाले कॉलम में लिखो, है यस ना, सर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट, है ना, OFV हो गया है। ओके। अब यस इसमें जो है ना डिपार्टमेंट लिखो ME, इधर आगे लिख दो आप इसमें 120, EC, 180, ठीक है ना, CSE 180, नीचे CSE 180, है ना, IT 60, ओके। अब आप इसको सेलेक्ट करो, इनको सेलेक्ट करो, यस सर। है ना। पूरी टेबल को सेलेक्ट कर दो, जहां पे प्लस का निशान बना हुआ दिख रहा है। चलो खैर कोई नहीं। अब इंसर्ट में जाओ, यस सर। इंसर्ट में चार्ट दिख रहा है, चार्ट 3D के आगे, ये चार्ट, चार्ट। उसके बगल में, यस सर। ये स्मार्ट चार्ट नहीं, ये इसके बगल में, ये नहीं, क्रॉस करो। हाँ है यस सर। ये इंसर्ट करो। अब कोई भी एक ये नीचे कलर कोड वाला कर लो। हाँ कोई सा भी एक, फर्स्ट वाला ही कर लो, फर्स्ट वाला, वो जो इधर कॉलम। और, हाँ ये इसके बगल वाला। चलो फिर कोई, ये हो गया। देखिए क्या हो रहा है कि इससे नहीं समझ आ रहा ना बेटू, बंद करो इसको क्लोज कर दो, इसको कंट्रोल जेड मारो, कंट्रोल जेड कर दो, पूरा। यस सर। सर नहीं हो रहा है, 2 मिनट। डिलीट कर दो, हटा दो। हो गया। हाँ देखिए वो टेबल कहाँ गई, टेबल दिख रही थी क्या? टेबल भी गई। नहीं टेबल होगी ना, टेबल होगी, कंट्रोल जेड करो, टेबल होगी। कंट्रोल Z। वो वर्ड फाइल ओपन करो, वर्ड फाइल में टेबल होगी, आपकी। हाँ वर्ड फाइल, हाँ
इसको इसको एक काम करो, इसको जो ऊपर प्लस का निशान दिख रहा है ना, प्लस के निशान से कट कर दो इसको। यहाँ पे हाँ कट कर दो। कट, हाँ सारी चीजें चली गई। चलो कंट्रोल जेड मारो, कंट्रोल जेड, फिर से कंट्रोल जेड कर दो और करो। कंट्रोल जेड हाँ ठीक है बस। आ गया। अब इसको ये सेलेक्ट है ना, फिर से इंसर्ट में जाओ, इंसर्ट में जाओ, इंसर्ट, हाँ हाँ फिर से चार्ट में जाओ। अब जी ये पहला वाला जो सेलेक्ट है ना, पहला वो उधर, हाँ इसी को सेलेक्ट करो, ओके करो नीचे, ओके करो बस ठीक है, डबल क्लिक कर दिया आपने। ये देखो बेटा, अब यहाँ पर आप देखो कि क्या हो रहा है कि जो भी आपने अभी आप जैसे मान लो कि अपने आपके पास कोई डेटा है, उस डेटा के थ्रू आप कोई भी चार्ट प्रिपेयर करना चाहते हो, तो इस तरीके से आप चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर हुई कि नहीं हुई चीजें? आप उसमें जो है ना डेटा डेटा इंसर्ट कर दीजिए और चार्ट प्रिपेयर कर दीजिए। तो अभी यहाँ पर जो ये नीचे आपको दिख रहा है ना ABCD, ये सब कैटेगरीज दिख रही हैं, सेक्शन दिख रहे हैं। तो आप यहाँ पर भी कोई भी मॉडिफिकेशन करोगे, जैसे यहाँ पर EC EX CS लिखोगे और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, उसमें नंबर लिखोगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये चार्ट जो है ना आपका वो चेंज हो जाएगा। आप चार्ट चेंज करके देख लो। यस सर, कहाँ पे? हाँ यहीं पे, जैसे ये कैटेगरी लिखी है ना, तो कैटेगरी में EC लिख दो। कैटेगरी 1 2 3 लिखा है ना, कैटेगरी 1 2 3, हाँ EC लिख दो। अब देखो वहां पे जहाँ पे कैटेगरी लिखा था वहां पे EC लिखा गया कि नहीं लिखा गया? यस सर। है ना, यहाँ ME लिखा जाएगा। अब आप ये जब सेक्शन हटाओगे, जितने सेक्शन आप रखना चाहोगे उतने सेक्शन रखो आप उसमें, ठीक है ना। और अब एक सेक्शन रखना चाहते हो तो एक सेक्शन रखो, बाकी के सेक्शन डिलीट कर दो। यहाँ पर जो सेक्शन, सॉरी सीरीज लिखा हुआ है, सीरीज लिखा हुआ है ना, सीरीज लिखा है ना, ये सीरीजेस आप हटा के और वो कर सकते हो उसको। तो यस सर, ये इस, जो सीरीज है लिखा है यहाँ पे। हाँ 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 इनको हटा के और यहाँ पर आप सीट्स लिख सकते हो, नंबर ऑफ सीट्स। इंसर्ट कर दो, मतलब अब बाकी के डिलीट कर दो, बाकी इनको डिलीट कर दो। ये CD डिलीट कर दो, C और D को डिलीट कर दो। एग्जैक्टली, राइट क्लिक करके डिलीट कर दो। हाँ ठीक है। हाँ एक और डिलीट कर दो। सी को भी हाँ चाहो तो C को रहने दो, C को डिलीट नहीं करना हो तो नहीं करो, या कर दो कोई दिक्कत नहीं है, कर दो, है ना। ये देखिए, अब यहाँ पर आप जैसे जैसे वैल्यू इसमें इंसर्ट करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपका ये चार्ट जो है ना प्रिपेयर होता जाएगा। क्लियर हो गया? यस सर। जी सर। हाँ जी सर। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ये आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सारे प्रैक्टिकल जो है ना इस तरीके से MS वर्ड के वो आप कर सकते हैं, और भी जो ऑप्शन होंगे उनको हम एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है ना। उन ऑप्शन को भी हम लोग एक्सप्लोर करके और फिर देख लेंगे कि किस टाइप से हम उन ऑप्शन को और एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आप लोग जो है वो नहीं बोर हो जाते हो ना पूरी इतनी सारी क्लास कर करके, क्यों? यस सर, बहुत। है ना। और इसीलिए कोई ये देखो इंटरेस्ट भी नहीं रहता, है, कोई जैसे इंटरेस्ट पढ़ रहे नहीं हैं सर रहता। 9 बजे। एकदम आखिरी तक आते हाँ आते, सुबह से 9 बजे से अभी तक आते, पूरा इंटरेस्ट चला हाँ जाता है। हाँ, नहीं इंटरेस्ट तो शाम को कुछ लोग, एनर्जी डाउन हो जाती है ना सर। नहीं नहीं कुछ लोग तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, देखो ना वो कुछ कुछ सर कलाकारी कर रहे हैं। सर ये एलोटेशंस बंद कैसे होंगे? यहाँ पे एलोटेशंस बता तो रहा है, इसे बंद करने का ऑप्शन कैसे होता है? नहीं वो है, वो तो बंद कर देते हैं। ये अनन्या जो है ना ये कर रही है, अनन्या सिन्हा। क्यों बेटा अनन्या, बोर हो गई ना तुम? हैं?
क्यों अनन्या? अनन्या अपना प्रैक्टिकल कर रही थी, तुम अपना कर रही थी ना, वो अपना प्रैक्टिकल कर रही थी कि देखते हैं कुछ होता है कि नहीं होता है। हम्म सर सर मोबाइल राहुल सर की हैंग क्लास किया काम नहीं कर रहा था। हाँ, क्या बोला बेटा? सर वो मोबाइल हैंग कर गया था, कुछ काम नहीं कर रहा था सर। तो मोबाइल को जब टच कर रहे थे ना तो उससे कोई नहीं, चलिए ठीक है ना बेटा। तो इस टाइप से इसमें प्रैक्टिकल है। अब नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे सर। कि हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि एमएस डॉस के प्रैक्टिकल हम आपको बता दें। लाइनेक्स के प्रैक्टिकल हम नहीं करवा पाएंगे आपको, क्योंकि लाइनेक्स के लिए पहले लाइनेक्स को इंस्टॉल करना जरूरी है। तो मैं एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं करवाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 ऑपरेटिंग सिस्टम और उसको अगर इंस्टॉल करवा दूंगा तो फिर आप परेशान हो जाओगे, ठीक है ना, क्योंकि 2 ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम पे चलाने के लिए स्पेशल इंस्टॉलेशन होता है, और उसके बाद फिर आपका कंप्यूटर डुअल बूट हो जाएगा, तो आप परेशान होगे। इसलिए मैं लाइनेक्स का प्रैक्टिकल नहीं करवाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं एमएस डॉस के प्रैक्टिकल आपको करवा दूंगा, उसके कमांड्स बता दूंगा, उसको आप बिल्कुल चला सकते हो अपने उस कंप्यूटर में। और फिर एमएस वर्ड के, देखिए एमएस वर्ड आप जितना एक्सप्लोर करना चाहो, जितने ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहते हो वो कर लो। मेरे को नहीं लगता कि ये जो है ना, ये सेंसलेस टाइप की चीजें मैं आपको करवाऊं, ठीक है ना। और अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, जैसे ये पाई चार्ट बनवा, मतलब ये चार्ट बनवा दिया, और भी चार्ट्स बनवा दें, और उसके लेआउट्स वगैरह कुछ हम बता देंगे। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हम बता देंगे उसमें कि जैसे आप कोई इवेंट परफॉर्म करना चाहते हो, कि अगर उसको क्लिक करोगे तो आपका वॉइस वो चीज वो रिपीट कर दे, तो इस टाइप की कुछ हम एक्स्ट्रा फीचर्स होंगे इसमें, तो वो बता देंगे। बाकी हम एमएस एक्सेल में बहुत सारा काम करना आपको बता देंगे, ये प्रैक्टिकल बताएंगे। एमएस डॉस में काम करना बता देंगे, ठीक है। C++ आपकी क्लासेस चली रही होंगी, कोई ना कोई पढ़ा रहा होगा आपको। यस सर, मयंक जी सर। नामदेव सर पढ़ा रहे हैं। मयंक नामदेव सर पढ़ा रहे हैं, तो वो हाँ, वो C++ वो कवर कर रहे होंगे वहां पर, है ना। तो वो C++ के प्रैक्टिकल वहां से होते जा रहे होंगे आपके। अभी वो बेसिक्स पढ़ा रहे होंगे, तो एरे वगैरह भी वो बताएंगे, उसके लूप्स वगैरह बताएंगे, तो वही हमारे प्रैक्टिकल में आ जाएगा, तो वो वहां से अपन कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, अब आप लोग मेरे ख्याल से इसके बाद तो कोई क्लास नहीं है ना? सर है है सर, राहुल दुबे सर की डाउट क्लास सर है ना, सिविल की क्लास है सर अब। सिविल हाँ, की क्लास है। चलिए तो ठीक है, आप जाइए अपनी क्लास करिए, हमारी तरफ से हो गया।